हमार मास्टर साहब, इनका बहुत शुक्रिया। तारिक मोमिन साहब, इनका बहुत शुक्रिया। इजर फार्म हाउस ओनर हैं ताहिर शेख, इनका भी बहुत शुक्रिया। आर के फ्री हिट एमजे स्पोर्ट्स, इनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आर के फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स। ओ टू लाइफ ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा, आपका भी बहुत शुक्रिया। 6 एंड आउट स्पोर्ट वेयर की दुनिया का एक बड़ा नाम, इनका बहुत शुक्रिया। जर्सी स्पोर्ट के ड्रेस मैन्युफैक्चरर, ये जो सीपीएल में भी जर्सी दिखाई जा रही है, तालुका में भी जहाँ जहाँ पर ड्रेसेस नज़र आते हैं अक्सर 6 एंड आउट की मैन्युफैक्चरर रहती है वो प्रोप्राइटर मुनाफ शेख, आपका बहुत शुक्रिया। एक्वामैक्स वाटर प्योरीफायर, आपके पानी को रखे साफ व शफाफ, थैंक यू वेरी मच। हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर जैद खान केयरवेल फार्मेसी, जिन्होंने हमें कुल टॉवेल स्पॉन्सर किया, इनका बहुत शुक्रिया। मिठाइयों का तोहफा आया था बॉम्बे स्वीट एंड बेकरी की तरफ से, और टी शर्ट हमें स्पॉन्सर की सिल्वर आर्म ऑफ भिवंडी। मैन ऑफ द मैच टी शर्ट इम्तियाज पापा साहब ने, आपका बहुत शुक्रिया। गोल्डा नाम, सॉरी। खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। खेल काफी देर से रुका हुआ है, इसके बाद मेगा फाइनल भी है। आज धूप में काफ़ी तपिश, काफ़ी गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है इस वक्त। अगर हम देखें तो सीपीएल सीज़न 2 में आज इंग्लैंड बनाम इंडिया का भी ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो गया है। आज मेगा फाइनल रहेगा सीपीएल का सीज़न 1 क्वालिफायर 2 की शुरुआत होने जा रही है। बैट्समैन आ रहे हैं बीच मैदान में, फील्डिंग लगाना है प्लीज़ राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। दोनों ही सलामी बल्लेबाज बोम्बो मशीर अंसारी, उनके साथ सनी चौहान आजकल काफ़ी लाइमलाइट में है क्योंकि बल्लेबाजी काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं सनी चौहान। और देखना है पहला ओवर लेकर आएंगे क्या अतीक अंसारी। क्वालिफायर 2 की शुरुआत, एक तरफ है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल इमरान अंसारी फैम टीम, तो दूसरी तरफ है विक्टोरियन स्पोर्ट शोएब मेमन फैम टीम। तमाम 8 टीमों के ओनर का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अहम रोल अदा किया, हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल इमरान अंसारी साहब, टीम के ओनर, आपका बहुत शुक्रिया। अमीद स्पोर्ट के काशिफ मिर्ज़ा जो कि हमारे बीच में भी मौजूद हैं, उमर अंसारी, दोनों टीम के को ओनर, आपका बहुत शुक्रिया। मेमन 11 के जीशान खान एंड शोएब मेमन, आपका बहुत शुक्रिया। विक्टोरियन स्पोर्ट के शोएब मेमन सिंगल ओनर, आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड सर्कल ग्रुप एमजे स्पोर्ट, आपका बहुत शुक्रिया। एसके नवाब, जिनके पूरे हुए अभी तक ख्वाब, मेगा फाइनल में नूरुलैन शेख साहब एंड एराज शेख फैम टीम, दोनों टीम के को ओनर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। 11 स्टार के आमिर अंसारी, अब्रार डियो हिटर्स के अब्रार डियो। मैच ऑन लेफ्ट आर्म ओवर द स्टम्प्स, अतीक अंसारी पहली गेंद छोटे गेंद के साथ किया है आगाज। गुड आफ्टरनून का मैसेज देती हुई कि जागते रहो। 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा आता हुआ, पहली गेंद अच्छी तीखी बाउंसर थी वहां पर अतीक अंसारी की। और देखिए अतीक अंसारी की स्टॉक डिलीवरी है, ये बाउंसर के लिए जाने जाते हैं, इनकी ताकत भी है। बाउंसर और यॉर्कर इन दो गेंद में इन्हें काफ़ी अच्छी महारत, अगर ये इनका सटीक गिरा तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं। अतीक अंसारी एक बार फिर से मुड़ते हुए,
राउंड द विकेट, इस बार एज एंड गॉन। सलमान अंसारी भी खुश, टीम के 12th मैन। खूबसूरत गेंद थी, लेकिन आज सलमान ने जो मेहनत दिखाई थी, 5 के कैच के पीछे वो गए, अपने आप को झोंक दिया। उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि मैं मैच खेलूंगा। इनके हौसले को मेरा सलाम कि इतनी गंभीर चोट के बाद भी ये जज्बा रखना कि मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। वेरी वेल डन सलमान अंसारी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बल्लेबाजी के लिए अब फैजान सिद्दीकी। देखना है फैजान सिद्दीकी क्या कुछ करेंगे। दूसरी गेंद पे विकेट आ गया है। कमाल की गेंदबाजी की है सीपीएल सीजन 1 में अतीक अंसारी ने। देखिए साहिबा सर, सीपीएल की एक खास बात रही है कि जिन टीमों को अपनी टीम में प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं मिलती थी, उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिए। ये जो पहल की थी मामू भांजा ग्रुप ने, बहुत सक्सेसफुल हुई है। कमाल की शुरुआत की सिटी प्रीमियर लीग सीजन 1 सुपर डुपर हिट होता हुआ। कल तो हमने एक से बढ़कर एक मैचेस देखे थे, और ख़ास तौर पे जो इनिंग खेली थी बाबा शेख ने, उसने तो माहौल बना दिया था, चाम बना दिया था सीपीएल का। अतीक अंसारी मुड़ते हुए फैजान सिद्दीकी के लिए। इस बार हवाई फायर आते ही साथ फैजान सिद्दीकी ने खेला है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। 1 बाउंस इनटू द फैन फॉर 4, आता हुआ चौका। पहले रन बाउंड्री देखने को मिली है वहां पर फैजान सिद्दीकी के बल्ले से। 4 रनों की मदद से उन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। अतीक अंसारी एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पे चौके के साथ आगाज की अपनी बल्लेबाजी का। राइट आर्म अब ओवर द विकेट जा रहे हैं। इस बार यॉर्कर लेन की गेंद थी, लेकिन हवाई हल्ला फैजान सिद्दीकी का बल्ला गेंद कर दी उनके स्लॉट में। फैजान ने भेज दिया सीधा बाजू वाले प्लॉट में। शॉट में था दम, रन मिले पूरे मैक्सिमम। स्कोर तेजी से चलता हुआ 10। फैजान सिद्दीकी ने कह दिया बस, खराब फॉर्म यहीं से हुआ खत्म। अच्छा स्ट्रोक लगाया आते ही साथ फैजान सिद्दीकी ने। देखिए इसीलिए तो कहा जाता है और बार बार हम कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। फॉर्म आता जाता है, क्लास बरकरार रहता है। और फैजान सिद्दीकी के पास वो काबिलियत है कि वो मैच का कभी भी रुख बदल सकते हैं। अतीक एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार रिवर्स। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ा करने की क्या जरूरत। डॉट बॉल। अच्छा कमबैक किया यहाँ पे अतीक अंसारी ने। कहीं ना कहीं खराब स्ट्रोक का भी चयन किया था फैजान सिद्दीकी ने। अच्छे स्ट्रोक लगा रहे थे ऑन साइड में। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए, पूरी तरीके से मिस हुए। अतीक अंसारी एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार स्वीप करने गए, अपील काफी लाउड, डॉट बॉल। एक ओवर के बाद रन बने हैं 10, विकेटें गिरी हैं 1। रन गति पे जरूर लगाया है, थोड़ा सा तो ब्रेक जरूर। 2 बड़े हिट आए हैं फैजान सिद्दीकी के बल्ले से। एक ओवर 10 रन 1 विकेट। इसके बाद हम देखेंगे खिताबी जंग और चैंपियन की ट्रॉफी जाएगी किसके संग। इसके नवाब इत्मीनान और सुकून के साथ पहले ही मुकाबला जीत के इंतज़ार कर रही है कि हमसे कौन करेगा मेगा फाइनल में 2-2 हाथ। गेंदबाजी के लिए आसिफ खान, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में और अच्छा फिनिश भी किया था मैच को बल्लेबाजी से। जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी उनकी टीम, पिछले मैच के हीरो रहे थे रफ़ीक खान, इस वक्त लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इंजर्ड होकर सलमान अंसारी इस वक्त प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंजर्ड कर बैठे हैं। आसिफ खान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये अक्सर गेंदबाजी इसी एंगल से करते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है ये लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट जाए। पहली गेंद इस बार खूबसूरत, ये है सनी चौहान। ये लॉन्ग ऑन और स्ट्रेट पे सिक्सर लगाने के लिए माहिर है, इसीलिए तो पूरे भिवंडी में इनका परफॉर्मेंस जग जाहिर है।
मानो स्ट्रोक नहीं फटका लगाया हो, फटैक करके गेंद निकली थी 6 रन के लिए। आजिब खान के खिलाफ इस तरीके के स्ट्रोक लगाना मुश्किल रहता है, लेकिन सनी चौहान आउटस्टैंडिंग बैटर। 16 रन 16। आजिब खान एक बार फिर से अब बॉलिंग मार्क पर मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट। अगली गेंद इस बार आजिब खान की स्टॉक डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, डॉट बॉल। आजिब खान ने अपनी इस गेंद से काफी लोगों को चौंकाया है, चकमा दिया है, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को नाकों में दम किया इन्होंने। पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद डॉट। एक बार फिर से आजिब खान सनी चौहान के लिए मुड़ते हुए। अगली गेंद इस बार तीखा यॉर्कर। यही तो खासियत है आजिब खान की कि वेरिएशन बहुत है इनके पास। इनका यॉर्कर बहुत घातक रहता है और ये जब जोर लगाते हैं तब जब गेंद रिलीज करते हैं तो काफी एक आवाज भी सुनने को मिलती है। एक्सप्रेस और डिलीवरी थी यहाँ पर आजिब खान की, खूबसूरत गेंद थी, पूरी तरीके से बीट किया वहां पे सनी चौहान को। अब काफी ज्यादा बेहतरीन बैटल नजर आ रहा है। ओहो, अपील। मानो ऐसा लग रहा है कि सनी चौहान ने जो सिक्सर लगाया था ना, ईगो को हट के आजिब खान के, इस बार कटर गेंद थी, स्लोवर गेंद थी, स्लो लेग कटर गेंद की थी वहां पे आजिब खान ने। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो उनके ईगो को हट कर दी वो बात, जो पहली गेंद पे सिक्सर लगा। देखिए आप गेंदबाज को दाएं बाएं मार लीजिए, उससे उतना बुरा नहीं लगता। अगर आप स्ट्रेट सिक्सर लगाते हैं ना तो गेंदबाज की मानो नाक की बात आ जाती है। आजिब खान एक बार फिर से मुड़ते हुए सनी चौहान के लिए अब भूल भुलैया वाली गेंदबाज कर रहे हैं और बल्लेबाज भी अभी तक उन्हें पढ़ नहीं पा रहे, यही कारण है जड़ नहीं पा रहे। इस बार बल्ले का किनारा नहीं मिला, विकेट कीपर का सहारा, गेंद ट्रैवल करती हुई 4 रन के लिए, एक और चौका। देखिए इस तरीके की अगर आप फील्डिंग करेंगे तो अपने टीम को खुद पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं। बल्लेबाज बैकफुट पर लगा हुआ है, गेंदे वो समझ नहीं पा रहे हैं, एज लगा उस पर, अगर आप उन्हें चौका देंगे तो मनोबल बल्लेबाज का बढ़ जाएगा। स्कोर तेजी से चलता हुआ 20 रन 20 रन इस वक्त हो चुके हैं। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के अबरार डीओ भी हमसे जुड़ते हुए थोड़ा सा रेडी होकर आ रहे हैं। वेलकम अबरार। पहली ओवर में भी 1-4-6 बाकी सब डॉट थी, इस ओवर में अभी तक 6-4 बाकी सारी डॉट। आखिरी गेंद ये भी डॉट, क्या गेंद थी, फिर से स्लो लेग कटर, फिर नहीं पढ़ पाए सनी चौहान। देखिए पहले ओवर में भी आए थे 10, दूसरे ओवर में भी आए हैं 10, लेकिन कोई नहीं होना चाहता है सीपीएल से टच से मस। लेकिन अब तो जो हारेगा उसे बाहर बैठकर बजानी होगी ताली मेगा फाइनल में, क्योंकि ये अब क्वालिफायर 2 है। 2 ओवर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आसान तो काम किसी का नहीं होने वाला। वक्त का भी रखना है थोड़ा सा ख्याल। स्ट्रेटेजी में बदलाव, रणनीति में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है गेंदबाजी के लिए। अकबर शेख पावर हिटर ऑफ भिवंडी, अकबर शेख पे अब जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले 2 मैच से हम देखिए तो गेंदबाजी के लिए नहीं आए थे, क्योंकि सलमान अंसारी इस वक्त प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, तो एक बार तो कराना है किसी न किसी से। अकबर शेख गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। राउंड दी विकेट गेंदबाजी करने के लिए अकबर शेख बिल्कुल तैयार, अपने बॉलिंग मार्क पे जा चुके हैं। स्ट्राइक पे फैजान सिद्दीकी, जिन्होंने अभी तक 10 रन बनाए 4 गेंदों में। देखिए फैजान सिद्दीकी की बल्लेबाजी में अक्सर ये बात नज़र आती है, वो बाउंड्रीज में ज़्यादा डील करते हैं, सिंगल डबल नहीं ले पाते। पहली गेंद जाने दिया है, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस गेंद को करनी होगी दोबारा। देखिए कहते हैं ना, अगर मुंबई की लाइफलाइन है लोकल, तो क्रिकेट की लाइफलाइन है सिंगल और डबल। बड़ा बल्लेबाज वही है जिसे बाउंड्री के साथ स्ट्राइक को रोटेट करना आता हो। अगर आप सिर्फ बाउंड्री लगाएंगे और गेंदे डॉट करेंगे तो फिर दबाव कहीं ना कहीं आप पर भी आएगा। इस बार शॉट अम्पुल है, पावरफुल है, फैजान सिद्दीकी ऑन फायर। एक और गेंद मैदान के बाहर, ये लगा मैक्सिमम। ये सिक्सर का बॉल, इसकी टैग लाइन ही है, लगा तो 6। ये बात कर लो अपने माइंड में, सारे गेंदबाज बिल्कुल फिक्स। स्कोर है 27-27। अभी तक रन आए हैं सारे बाउंड्रीज में, एक एक्स्ट्रा डिलीवरी। फैजान सिद्दीकी
स्कोर इनका 16 रनों पे जहां पहुंचा इंडिविजुअल, और गेंदे खेली इन्होंने अब तक 5 में 16। स्कोर हो चुका है 27-27। अकबर शेख तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए। फैजान सिद्दीकी ने बड़ा हिट लगाया है। एहराज शेख भी हमसे जुड़ चुके हैं, इसके नवाब के को ओनर। मोस्ट वेलकम। मेगा फाइनल में इनकी टीम पहुंच चुकी है। राइट आर्म ओवर दी स्टंप्स जा रहे हैं। अब अगली गेंद, इस बार गेंद थी स्लॉट में। फैजान सिद्दीकी ने भेजा है सीधा अकबर के इलाके के प्लॉट में। ये आता हुआ एक और मैक्सिमम शॉट में लगा रहे हैं पूरा दम। बैक टू बैक 2 सिक्सर। बदल गई है क्वालिफायर की पिक्चर। स्कोर हो चुका है 33-33। बल्लेबाजी करें फैजान माइंड फ्री। इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद हवा में, लेकिन ये देखिए ये कैच छूटा है। क्या राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल का मुकद्दर रूठा है। नहीं पकड़ेंगे कैच तो कैसे जीतेंगे मैच। और फैजान सिद्दीकी का था ये कैच। आई थिंक वहाँ पे अनस थे, इससे पहले भी उनसे एक कैच छूटा था पिछले मुकाबले में, फिर से एक कैच छूटा है, लेकिन ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। पहला सिंगल देखने को मिला अब तक इस पारी में। स्कोर हो चुका है 34-34। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अकबर शेख थोड़े से महंगे साबित हुए। मौका जरूर बनाया था लेकिन फील्डर उसे बुना नहीं पाए। स्ट्राइक पे आते हुए सनी चौहान। फुलर लेन की गेंद थी, अच्छी गेंद पॉइंट की तरफ गई। 1 रन आसानी से पूरा किया सिंगल की मदद से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35-35। ये टूर्नामेंट दिखाया गया यूट्यूब पर लाइव, पहली सुबह से लेके आखिरी शाम तक। प्रिंस मूवीज किंग ऑफ लाइव टेलीकास्ट की दुनिया का बेताज बादशाह। सीपीएल का अगर आप उठाना चाहते हैं आनंद, नहीं आ सकते हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे, तो यूट्यूब पे जाइए, सीपीएल सीजन 1 या फिर प्रिंस मूवीज टाइप करिए और मैच का लुत्फ उठाइए। फिर से फुलर लेन की गेंद हवा में। इस बार है अतीक अंसारी। ये गलती नहीं करेंगे दोबारा। पवेलियन लौटना होगा फैजान को। बड़ा विकेट, गुस्से को भी जाहिर किया था अतीक अंसारी ने। फैजान सिद्दीकी आउट होकर अब डगआउट लौटते हुए, आउट होने से पहले जो उन्होंने रन बनाए टोटल 23-23। स्कोर 35-35। दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे विक्टोरियन स्पोर्ट का शोएब मेमन फैम टीम। बल्लेबाजी के लिए बुद्धार्थ वाघमारे। बुद्धार्थ वाघमारे देखना है कि आप बड़ा हिट लगाएंगे, बड़े स्ट्रोक की तरफ जाएंगे। पहले 2 ओवर में जरूर उतने रन नहीं, लेकिन ठीक ठाक रन आ गए थे 20। तीसरे ओवर में तो 35-35। बल्लेबाजी के लिए बुद्धार्थ वाघमारे। आप देख रहे हैं सीपीएल सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय मामू भांजा ग्रुप। बेहतरीन पेशकश लेकर आए, एक नई सोच, एक नई राह दी है सिटी के क्रिकेटरों के लिए। और कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। बहुत ही अच्छा आगाज़ किया उन्होंने। एक ऑक्शन टूर्नामेंट कराया जहाँ पे लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट भी ज़्यादा है आजकल ऑक्शन टूर्नामेंट को लेकर। अकबर शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप्स मुड़ते हुए। स्ट्राइक पे बुद्धार्थ वाघमारे। बल्ले को बहुत तेजी से घुमाया लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं। 2 सिक्सर लगाने के बाद पिक्चर ही को बदल दिया अकबर शेख ने। उनके अगेंस्ट लगे थे। 3 ओवर का खेल हुआ है खत्म। रन बने हैं 35-35। विकेटें गिरी हैं 2। देखना है मेगा फाइनल के लिए कौन रहेगा अलाइव, किसका सफर हो जाएगा यहीं पे खत्म। ड्रिंक्स ब्रेक देखना है क्या रणनीति बनाएंगे विक्टोरियन स्पोर्ट और राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। स्कोर है 35-35। लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। और अब आगे के लिए आपके साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू राकिब अंसारी। सिटी प्रीमियर लीग ग्रैंड फाइनल डे इस टूर्नामेंट का, और सेमीफाइनल का दोस्तों ये मैच इस वक्त खेला जा रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि
जो गेंदबाजी हुई है अब तक वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई, लेकिन बल्लेबाजी की हम बात करें तो फैज़ान सिद्दीकी ने आज बहुत बेहतरीन बैटिंग की है। 23 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 35 रन बने हैं। पहले ओवर में अतिक ने जो गेंदबाजी की थी उन्होंने विकेट हासिल की थी 1 और 10 रन खर्च किए। उसके बाद आजिब खान उन्होंने भी 10 रन खर्च किया और अकबर शेख ने जो गेंदबाजी की थी उन्होंने 15 रन खर्च किए और एक अहम विकेट हासिल की है। फैज़ान सिद्दीकी जो उनके लिए खतरा बढ़ रहे थे उनका विकेट उन्होंने हासिल किया है। 2 विकेटें भी बीच में गिरी है। अशीर और फैज़ान ये 2 बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो सनी चौधरी और बुद्धार्थ वाघमारे वहाँ पर मौजूद है। 2 अच्छे बैट्समैन अभी भी वहाँ पर मौजूद, लेकिन गेंदबाजी में एक बार फिर से आजिब खान को ही बुलाया गया है। अतिक और आजिब खान ने पूरे टूर्नामेंट में राइजिंग स्टार के लिए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, लेकिन आज अकबर शेख ने भी गेंदबाजी की क्योंकि आज पिछले मैच में सलमान अंसारी इंजर्ड हो गए। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई आजिब खान आएंगे गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर 35 रन बने हैं। आजिब की ये गेंद देखना, वहां पर गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे सनी चौहान, लेकिन एक और रन ये स्कोर में जुड़ता हुआ। गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रही है पूरे टूर्नामेंट में आजिब की। लेग बाय का ये सिंगल रन। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल का जो परफॉर्मेंस रहा है, गेंदबाजों ने भी अपना अच्छा काम किया है, बल्लेबाजों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ विक्टोरियन स्पोर्ट्स उनका भी जो खेल रहा है इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल देखने को मिला है। सनी चौहान और बुद्धार्थ वाघमारे बहुत ही अहम खिलाड़ी है विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। गेंदबाजी भी इस टूर्नामेंट में की है बुद्धार्थ ने। इस बार देखना है, पटकी हुई गेंद थी वहां पर, अधूरे मान से गेंद को खेला है। ओ कैच हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर राहुल वहां मौजूद थे, थोड़ा इजी कैच को लेने के लिए गए थे वहां पर राहुल। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया था, बहुत ज्यादा ऑफ बाहर की तरफ ये गेंद निकल गई थी। अगेंस्ट द टर्न गेंद को खेला था वहां पर बुद्धार्थ वाघमारे ने, लेकिन डीप में खड़े हुए राहुल वहां पर मौजूद थे। अंदाजा नहीं लगा पाए थे गेंद का कि कितनी हाइट से गेंद आ रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको इस बात का भी डर था कि पिछले मैच में सलमान अंसारी इसी तरह से कैच पकड़ते हुए इंजर्ड हो गए थे, ये भी एक डर था उनके माइंड में। बॉलर बैक ड्राइव इस बार खेला है वहां पर बुद्धार्थ ने। डॉट पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त हिट लगाया था वहां बुद्धार्थ वाघमारे ने, लेकिन इस बार बिल्कुल ब्लॉक में गेंद को रखी और ये बॉलर बैक ड्राइव इस गेंद के ऊपर रन नहीं ले पाए वहां पर बुद्धार्थ। (43) पर स्कोर। 2 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स टॉस हारकर इस मैच में पहले बैटिंग करती हुई। फिर से वहां पर अगेंस्ट द टर्न गेंद को खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज, बाहर की तरफ इस बार गेंद को निकालते हुए। क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। भले एक सिक्सर आया है आजिब खान के इस ओवर में, लेकिन जिस तरह से वो गेंदबाजी करे वो बहुत ही बेहतरीन है। जो सिक्सर लगाया तो वो भी अगेंस्ट द टर्न लगाया था वहां पर बुद्धार्थ ने। 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ने। इस बार देखना है वहां पर बॉटम हैंड का बहुत बेहतरीन उपयोग किया है। गेंद इस बार गई बाउंड्री के पार, कमाल का स्ट्रोक आता हुआ वहां पर इस वक्त बुद्धार्थ वाघमारे के बैट से। इस ओवर में ये दूसरा सिक्सर आया है उनके बैट से, लेकिन ये जो लगाया है इस मैच का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, सीधा लैंड होता हुआ आशा पाटिल स्टैंड के ऊपर जाकर गेंद गिरी है। कल के दिन इसी तरह का स्ट्रोक राहुल ने लगाया था और आज हम देख रहे हैं कि बुद्धार्थ ने ये स्ट्रोक लगाया, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक। इस टूर्नामेंट की हम बात करें तो जो बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी तो की है, रन काफ़ी बनाए, लेकिन जिस तरह से स्ट्रोक लगाए गए बल्लेबाजों द्वारा वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। अभी जो स्ट्रोक लगाया यहाँ पर बुद्धार्थ वाघमारे ने वो भी बहुत ही बेहतरीन रहा था। कल राहुल ने इसी तरह का स्ट्रोक लगाया था। आमिर अंसारी ने जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सिक्सर लगाया था वो एक बेहतरीन स्ट्रोक था, और कल गैसुद्दीन शेख ने जो फ्लिक स्ट्रोक लगाया था, फाइक अंसारी ने भी आज एक फ्लिक स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन लगाया। तो स्ट्रोक
बहुत अच्छे देखने को मिले इस पूरे टूर्नामेंट में। दूसरा सिक्सर इस ओवर में आया है बुद्धार्थ वाघमारे के बैट से और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 48 पर। चौथे ओवर का ये खेल चल रहा है 48। फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार देखना है थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर आजिब ने। ओवर की समाप्ति भी अब यहां पर होती हुई 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए 48। बुद्धार्थ वहां पर मौजूद है जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 2 सिक्सर उनके बैट से आए। सनी चौहान भी हम देख रहे हैं कि वो भी बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए, लेकिन बीच बीच में डॉट गेंदें भी खेली गई है। डॉट गेंदों से भी अब यहाँ पर बचना होगा विक्टोरियन के बल्लेबाजों को। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों अब तक ठीक ठाक देखने को मिली है। जिस तरह से यहाँ पर पहली इनिंग का खेल चल रहा है, सेकंड इनिंग का खेल भी इसी तरह से रहेगा और ये जो मैच रहेगा क्लोज इनकाउंटर तक हो सकता है कि जाए, क्योंकि बैलेंस टीम है दोनों ही, विक्टोरियन स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। सिटी प्रीमियर लीग शुरुआत यहाँ पर मामू भांजा ग्रुप ने एक नई शुरुआत की है। भिवंडी टेनिस क्रिकेट के जो हमारे भिवंडी के तमाम शहर के खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, लेकिन मैचेस जिस तरह से यहाँ पर पूरे टूर्नामेंट में हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। गेंदबाजी में एक बार फिर से अब अतिक को ही बुलाया गया है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए वो आए थे, 10 रन खर्च किया था उन्होंने, विकेट भी एक हासिल की थी और फिर से अब अतिक आए हैं। अतिक की ये गेंद एक नापुल करने की कोशिश की थी, वहाँ पर बल्लेबाज ने ज़मीन के सहारे से इस बार गेंद को खेल दिया है और ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। स्ट्राइक को रोटेट किया पहली गेंद के ऊपर सनी चौहान ने। सनी चौहान और बुद्धार्थ वाघमारे, एक अच्छी पार्टनरशिप भी यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में होती हुई। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, वहां पर हुक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, कंट्रोल नहीं रहा था वहां पर स्ट्रोक के पीछे। विकेट यहां पर अब ये तीसरा गिरता हुआ, बुद्धार्थ वाघमारे भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। पूरे टूर्नामेंट में हम बात करें तो आजिब खान की बात हो रही थी, लेकिन हम अतिक को भी भूल नहीं सकते। अतिक ने भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में। नए बैट्समैन अब देखना है, तौसीफ काजी अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए। विकेट यहां पर निकाला है अतिक ने। जो बैट्समैन खतरा बन रहे थे राइजिंग स्टार के लिए, उनका विकेट हासिल किया है, क्योंकि पिछले ओवर में आजिब खान की ओवर में 2 सिक्सर उन्होंने लगाए थे। स्कोर जो हुआ है वो 49, 49 रन हो चुके हैं। 5वें ओवर का ये खेल चल रहा है। 2 गेंदों में अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किए आजिब ने और अतिक ने, और एक अहम विकेट भी उन्होंने निकाला है। नए बैट्समैन आए हैं तौसीफ काजी। क्रॉस दी लाइन गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज बैट के बीचों बीच नहीं ले पाए थे गेंद को और ये सिंगल रन स्कोर में दर्ज होता हुआ। सिंगल से खाता खुला है तौसीफ काजी का और टीम का स्कोर 50। बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं दे रहे गेंदबाज बड़ा हिट लगाने के लिए। हालांकि बीच बीच में बड़े हिट आ रहे, लेकिन डॉट गेंद भी हो रही है बीच बीच में। गेंद और बल्ले के बीच में एक अच्छी जद्दोजहद देखने को मिल रही है। और फिर से वहां पर देखना है इस बार 1/4 ओवर का इशारा आता हुआ एम्पायर रमीज रईस द्वारा। शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद थी, क्रीज में डीप जाकर इस गेंद को वहां पर हुक करना चाहते थे बल्लेबाज। देखना है वाइड गेंद के लिए तीसरे एम्पायर की मांग की गई है। बैटिंग साइड विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बल्लेबाज ने वाइड गेंद के लिए तीसरे एम्पायर की मांग की है।
यस, फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी है। वन फॉर द ओवर का भी इशारा आया वहां से। इस बार देखना है वहां पर अपने बैट को रोल किया था बल्लेबाज ने। अनस वहां पर मौजूद है, विकेट एक और गिरता हुआ। हालांकि मुश्किल ये कैच था अनस के लिए, क्योंकि सूरज की जो रोशनी बिल्कुल उनकी आंखों की तरफ आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कैच पकड़ा है। सनी चौहान भी अब आउट होकर वापस जाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला था वहां पर, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज ये स्ट्रोक नहीं लगाया था। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं रही थी सनी चौहान की। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिनाइयों में नजर आती हुई विक्टोरियन स्पोर्ट्स। गेंदबाजी लगातार बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर होती हुई ये तीसरा विकेट अब हासिल किया है अतिक ने। पहले ओवर में भी उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था और इस ओवर में अब तक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं वो। स्कोर अभी भी 50 पर रुका हुआ है। नए बैट्समैन आएंगे अब। ऋतिक जाधव अब बैटिंग के लिए आते हुए। क्या कमाल की गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। ऋतिक जाधव लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, विकेट निकाला है एक बार फिर से अतिक ने। शॉर्ट और लेंथ गेंद थी, ये भी देखना है वहां पर। कंट्रोल हुक स्ट्रोक खेला है इस गेंद के ऊपर, जमीन के सहारे से इस गेंद को खेल दिया था और ये सिंगल रन स्कोर में एक और दर्ज होता हुआ। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर जो बनाया गया वो है 51। 3 ओवर पे 35 रन थे, लेकिन 12 गेंदों में अब तक जो रन बनाए गए वो सिर्फ 16 रन बने हैं। उसका कारण ये है कि पिछले ओवर में आजिब ने अच्छी गेंदबाजी की और इस ओवर में तो कमाल कर दिया था अतिक अंसारी ने। कमाल का ओवर रहा अतिक का एक और। सिर्फ 3 रन इस ओवर में खर्च किए। 2 ओवर का जो उनका स्पेल रहा जिसमें उन्होंने 2 ओवर के 13 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल किए। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस एक बार फिर से अतिक अंसारी का। 5 ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर बनाया गया वो है 51, 51 रन बने हैं। देखना लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और लास्ट ओवर में स्लॉग ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे। रफीक खान को बुलाया गया है। देखना रफीक गेंदबाजी के लिए आते हुए। आज रफीक ने बैटिंग भी बहुत बेहतरीन की है। 45 रनों की एक बहुत ही शानदार पारी उन्होंने खेली और मैन ऑफ द मैच भी रहे। देखना कहीं ना कहीं जो उनका कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हाई हुआ होगा। अब गेंदबाजी में क्या काम करते ये देखने वाली बात रहेगी। लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और सामना करेंगे पहली गेंद का ऋतिक। पहली गेंद वहां पर रफीक की। देखना ऊंचाई ज्यादा है, फिर से गेंद के नीचे अनस आते हुए एक और अच्छा कैच वहां पर अनस द्वारा। कैचेस बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। राइजिंग स्टार पूरी तरीके से चार्ज नजर आ रही है। जो गेंदबाजी हो रही, गेंदबाजों का साथ लगातार आउटफील्ड के खिलाड़ी देते हुए। हालांकि सीपीएल का जो पहला दिन था, पहले दिन इंजर्ड हो गए थे अनस, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कैचेस बहुत बेहतरीन पकड़ रहे हैं। तौसीफ अब आए हैं नए बल्लेबाज। तौसीफ 7 नंबर पर बैटिंग के लिए आते हुए। नए बैट्समैन तौसीफ इन फ्रंट ऑफ द विकेट, बहुत अच्छे स्ट्रोक लगाते हैं आंखों के सामने तौसीफ। लेकिन पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है रफीक ने। देखना ये अच्छा बैटल रहेगा रफीक और तौसीफ के बीच में, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो है एक ही टीम से ज़्यादातर उन्होंने क्रिकेट खेला है। आते ही साथ वहां पर देखना इस गेंद को जमीन के सहारे से खेला था, लेकिन आजिब खान वहां पर मौजूद थे। आजिब खान ने ये गलती की है और इस टूर्नामेंट के पिछले 2 दिन और आज का ये दिन
पूरे अगर हम 3 दिन का निचोड़ देखें तो इसमें ये पहली गलती की है आजिब खान ने, वरना उन्होंने गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन की है, बल्लेबाजी भी बीच में आकर उन्होंने अच्छी की, लेकिन ये पहली गलती उन्होंने की है, मिस फील्ड की है। कैचेस भी बहुत अच्छे पकड़े थे आजिब खान ने, काफी तेज स्ट्रोक भी आया था वहां पर तौसीफ के बैट से। फिर से ये गेंद इस बार जाएंगी बाउंड्री के पार, इस बार कॉर्नर के ऊपर से गेंद को फेंक दिया है तौसीफ ने, गेंद आउट ऑफ द पार्क गई है 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक एक बार फिर से आया वहां पर तौसीफ के बैट से। देखना क्रीज पर अब 2 तौसीफ है, तौसीफ काजी और तौसीफ मोमिन, लेकिन तौसीफ मोमिन पिछली 2 गेंदों पर 10 रन निकाले उन्होंने। पहले जो बाउंड्री आई वो तो मिसफील्ड के कारण आई थी, लेकिन इस बार जो स्ट्रोक लगाया उन्होंने वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। कॉर्नर के ऊपर से गेंद को फेंक दिया था 6 रनों के लिए। 61 पर अब स्कोर। रफीक खान एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए, पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर आया था, इस बार थोड़ा सा आगे निकल गए थे, वहां पर डबल स्टेप पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज, थोड़ा सा फंबल किया अकबर ने। देखना है वहां पर दूसरे रन के लिए पलटे हैं, लेकिन तौसीफ काजी आउट होकर वापस जाते हुए। हालांकि जिस तरह से गेंद ट्रेवल हो रही थी अकबर की तरफ, सिंगल ही रन ही हो सकता था, लेकिन बल्लेबाजों ने दूसरे रन की दौड़ लगाई और तौसीफ काजी आउट होकर वापस जाते हुए। और तौसीफ काजी ने भी 2 रनों की हामी भरी थी, क्योंकि तौसीफ मोमिन जो है वो अच्छी बैटिंग कर रही है। आफ्ताब अंसारी अब आए हैं, एक और विकेट अब यहां पर गिर चुका है, 6 विकेटें गिर चुकी है। स्कोर जो बनाया गया है वो 62 रन बने हैं। गेंदबाजी अब तक बहुत ही बेहतरीन रही है राइजिंग स्टार की। सेमीफाइनल का ये मैच फाइनल में अपनी जगह बना ली है इसके नवाब ने। इसके नवाब का भी जो परफॉर्मेंस रहा है पूरे टूर्नामेंट में वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। फिर से वहां पर इस बार देखना है आजिब खान वहां मौजूद है, इस बार नहीं गलती करेंगे आजिब, विकेट इस बार निकाला है रफीक खान ने। तौसीफ मोमिन जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे उनका विकेट इस वक्त निकालते हुए। देखना है अब शोएब मेमन बैटिंग के लिए आ रहे, अगर सिक्सर लगाते तो 1000 रुपये का इनाम रहेगा। एबी डिविलियर्स अब भिवंडी गैसुद्दीन शेख की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है, लेकिन गेंदें कितनी बची हुई है साहिबा सर? 1 गेंद बची हुई है, लास्ट गेंद इस इनिंग की बची हुई। अगर सिक्सर लगाते तो 1000 का इनाम है और बाउंड्री लगाते तो फिर 500 रुपये का इनाम है गैसुद्दीन शेख की तरफ से। देखना क्या कुछ होता है। 62 पर स्कोर है, डबल जिम्मेदारी निभा रहे इस टूर्नामेंट में शोएब मोमिन, टीम के ऑनर भी, टीम के कैप्टन भी है। ग्लांस किया इस बार वहां पर, देखना है एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर बल्लेबाज, लेकिन दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाए। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आया है, हालांकि इनाम रखा गया था वहां पर गैसुद्दीन शेख की तरफ से, लेकिन ये सिंगल ही रन अब स्कोर में आया है। तो इनिंग अब यहां पर समाप्त हुई है। पहले बैटिंग करते हुए सेमीफाइनल मैच में विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 63 रन बने और 64 का अब टारगेट रहेगा। गेंदबाजी जो रही वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है, सभी चारों गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है सेमीफाइनल का ये मैच। सिटी प्रीमियर लीग
जिसे आप तक लेकर आए मामू भांजा ग्रुप। और इससे सीपीएल के जो चेयरमैन हमारे मयूर विलास पाटिल साहब है, जो सिटी इमर्जिंग के प्रेसिडेंट भी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ जो हमें सेकंड प्राइज़ स्पॉन्सर किया है अर्शी आज़मी साहब और उनका जो पूरा ग्रुप है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कलरफुल ड्रेसेस जो हमें स्पॉन्सर की है वो फजल हॉलीडेज उसामा मोमी साहब ने स्पॉन्सर की है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो ट्रॉफीज़ हमें स्पॉन्सर की वो नूरुल शेख साहब और नवाब खान साहब ने स्पॉन्सर की है, हम उनका भी विशेष शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैन ऑफ द सीरीज़ जो हमें स्पॉन्सर की गई वो है आसिफ खान साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, आपका भी टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें मैन ऑफ द सीरीज़ स्पॉन्सर की है। साथ ही साथ बेस्ट बॉलर बैट्समैन की जो ट्रॉफीज़ हमें स्पॉन्सर की वो क्रिस्टल मेगा नेट के इरशाद बारी साहब ने स्पॉन्सर की है। इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि सिक्सर की जो गेंद यूज़ की जा रही है और सिक्सर की जो गेंद यहाँ पर हमें स्पॉन्सर की है, सिक्सर कंपनी ने स्पॉन्सर की, उसका भी हम विशेष धन्यवाद करेंगे। अनस टेक्सटाइल मुकीम कुरैशी साहब और अनमोल मार्केट, हम उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। A1 चिकन सेंटर अतीक भाई वंजरपट्टी नाका, आपका भी शुक्रिया। कामिल करनाले जी K2 के जो नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर है, बहुत बहुत शुक्रिया कामिल करनाले जी, आपका भी। साथ भाई जो यूनिक स्पोर्ट्स के, उनका भी शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। जाकिर मिर्ज़ा साहब मोती वाले, बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर मिर्ज़ा साहब। अम्मार मास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार मास्टर साहब, आपका भी इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने भी हमें सहयोग किया है। तारिक मोमिन साहब, इनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उन्होंने हमें सहयोग किया है। इज़ार फार्म हाउस, बहुत बहुत शुक्रिया इज़ार फार्म हाउस, आपका भी। मैन ऑफ द मैच की हम बात करें तो मैन ऑफ द मैच में यहाँ पे जैद खान ने एक कूल टॉवेल स्पॉन्सर किया है। जैद खान केयरवेल फार्मेसी के जैद खान, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने कूल टॉवेल हमें स्पॉन्सर किया। साथ ही साथ स्वीट्स बॉक्स, मिठाई का एक बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है बॉम्बे स्वीट्स ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ट्रॉफ़ी जो हमें स्पॉन्सर की वो मामू भांजा ग्रुप ने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफ़ी स्पॉन्सर की है। और मैन ऑफ द मैच में जो टी शर्ट यहाँ पर दी जा रही है वो हमें इम्तियाज़ पापा जी ने स्पॉन्सर की है। गोल्डन आर्म सब भिवंडी, इम्तियाज़ पापा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामू भांजा ग्रुप की हम बात करें तो पूरा जो ग्रुप है जिसमें गैसुद्दीन शेख है, साथ ही साथ अमीदुज्जमा अंसारी है, मतीन खान है, शोएब मेमन है, रविश मोमिन, अहिराज शेख, तौसीफ काजी, अबरार डियो, बिलाल शेख और मुनाफ शेख। ये खेल की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है और टारगेट जो रखा गया वो है 64 रन बनाने हैं इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। कमेंट्री में इस वक्त ज्वाइन करते हुए राकिब अंसारी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल उतना बड़ा नहीं है, 64 रनों का लक्ष्य टारगेट है। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के सामने बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर हम देखें तो राहुल काटेस्कर, उनके साथ रफ़ीक खान, पिछले मैच के हीरो, आखिरी ओवर भी उन्होंने ठीक ठाक तरीके से फिनिश किया, बहुत ज़्यादा रन नहीं कंसीड किए उस ओवर में। गेंदबाजी के लिए बुद्धार्थ वाघमारे, जिनका सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है अभी तक CPL सीज़न 1 में। 64 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए राइजिंग स्टार स्कूल ने दो अपने अहम बैटर्स जो इस सीज़न में सबसे अच्छे फॉर्म में, इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छे फॉर्म में है, राहुल काटेस्कर, जिन्होंने कल एक बहुत ही खूबसूरत हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाया था और जो लॉन्ग ऑन 15 बजा हुआ एक सिक्सर लगाया था, काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत शॉट ऑफ द टूर्नामेंट में से एक है वो स्ट्रोक जो उन्होंने लगाया था। साथ ही साथ रफ़ीक खान जो इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक काफ़ी बेहतरीन खेलते हैं, वहीं पर बुद्धार्थ वाघमारे एक अच्छे 3 डायमेंशन प्लेयर, एक हरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर, इन पे बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा इस टोटल को डिफेंड करने के लिए विक्टोरियन स्पोर्ट की तरफ। वहीं अगर राहुल चल पड़े शुरुआती ओवर्स में तो फिर समझिए राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल की गाड़ी चलेगी नहीं, सीधा दौड़ेगी। जो जीतेगा उसे मिल जाएगा दाखिला मेगा फाइनल में। जी बिल्कुल, जिस तरह से राहुल ने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की, 2 मैचेस के मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं और रफ़ीक आज के दिन उन्होंने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, 45 रनों की पारी खेली, वो भी मैन ऑफ द मैच रहे। खेल की शुरुआत होती हुई बुद्धार्थ वाघमारे, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद फुल टॉस, मिस टाइम है ये हवा में, उसके नीचे आफ्ताब, आबोताब की तरह चमकता हुआ परफॉर्मेंस, आउट हो गए राहुल काटेस्कर। गोल्डन डक, हार्ड लक, पहली गेंद पे लगा पहला झटका। जी बिल्कुल, सेकंड इनिंग की ये
पहली गेंद थी और पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज राहुल ने, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला, लेकिन आफताब जिस तरह से उन्होंने गेंद को जज किया है, पहले पता चल गया था कि आफताब गलती नहीं करेंगे और ये पहली गेंद के ऊपर सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए बुद्धार्थ वाघमारे। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है बुद्धार्थ का भी इस पूरे टूर्नामेंट में। गेंदबाजी और बल्लेबाजी उनकी जो रही है वो बहुत ही बेहतरीन रही है, पहली गेंद के ऊपर सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए। आज बुद्धार्थ ने बैटिंग भी बहुत बेहतरीन की है, 2 सिक्सर भी उनके बैट से आए हैं, 12 रनों की पारी उन्होंने खेली और गेंदबाजी में आए पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है। जी बिल्कुल, और मैंने पहले ही कहा था कि काफ़ी लाइमलाइट में आए थे ये ज़ारलेस ट्रॉफी से, उसके बाद से लेके लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बुद्धार्थ वाघमारे। आज बल्लेबाजी में भी किया था कमाल और अब गेंदबाजी में भी मचाते हुए धमाल। क्वालिफायर में बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हुए बुद्धार्थ वाघमारे पहली गेंद पे बड़ी सफलता। वहाँ पे राहुल काटेस्कर की भी हम थोड़ी सी गलती कहेंगे, पहली गेंद थी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर बैठे, इतना बड़ा टोटल भी नहीं कि आप पहली गेंद से बड़ी हिट की तरफ जाएं। न्यू बैटर आजिब खान, इन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, ऑलराउंडर की फहरिस्त में अपने आप को दर्ज करवाया है। रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पहली गेंद पे गेंद शरीर से टकराई, अंपायर का इशारा, लेग बाय की शक्ल में खाता खुलता हुआ। यहाँ पे हम देखें तो इस वक्त राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल का बल्ले पे गेंद नहीं आई थी आजिब खान के रन के लिए, लेकिन दौड़ पड़े थे, 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक पे अब रफ़ीक खान, पिछले मैच के हीरो जिन्होंने नॉट आउट 45 रन बनाए थे, खूबसूरत बल्लेबाजी की थी। इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक काफ़ी अच्छे लगाए थे और ख़ासतौर पे शॉर्ट थर्ड मैन और फाइन लेग की दिशा में इन्होंने टोटल 8 चौके लगाए थे अपनी उस पारी में। लेकिन ये मैच अलग है और गेंदबाजी इस मैच में भी थोड़ी सी अलग। बुद्धार्थ वाघमारे मुड़ते हुए रफ़ीक के लिए इस बार सफल हुए, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, मिस हुए विकेट कीपर, थोड़ी सी मिसफील्ड भी देखने को मिली शोएब मेमन से, लेकिन 1 रन फिर से लेग बाय के जरिए लेग बाय में डील करते हुए यहाँ पे बल्ले का किनारा लगा था, सिंगल, खाता खुल गया रफ़ीक खान का, स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रन। बहुत ज़्यादा जगह बनाकर इस बार गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर रफ़ीक खान ने, हालांकि बल्ले के अंदर आकर इस बार गेंद लगी थी, हालांकि मौका था वहाँ पर विकेट कीपर के लिए भी। सिंगल रन फिर से स्कोर में जुड़ता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर अब 2 पर जा पहुँचा है। बुद्धार्थ वाघमारे राइट आर्म ओवर द स्टंप्स मुड़ते हुए अगली गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ फ्रंट फुट को आगे निकाल के खेला था आजिब खान ने, लेकिन मौजूद है किशन यादव, आई थिंक कमाल का कैच, आजिब खान भी आउट, लौटते हैं डग आउट। एक और विकेट वहां पर हासिल करते हुए बैटिंग के लिए वहां पर हम देख रहे थे कि आजिब खान को तीसरे नंबर पर भेजा गया था, पिंच हिटिंग के लिए उनको भेजा गया था, हालांकि वही काम करने के लिए वो गए थे, लेकिन टाइमिंग इस बार उतनी बेहतर नहीं रही थी और बुद्धार्थ वाघमारे क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे इस पूरे टूर्नामेंट में और सेमीफाइनल मैच में अब तक 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। शुरुआत अगर हम देखें तो राइजिंग स्टार की रकीब उतनी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर राहुल आउट हुए थे, उसके बाद आजिब खान, ऐसा लग रहा था कि आजिब खान एक अच्छी पारी खेलेंगे, बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और अपना विकेट गंवाकर वापस लौटते हुए। देखिए अब ग्राउंड पे 2-2 रफ़ीक, इन दोनों को ही मिलकर करना होगा सब कुछ ठीक। एक है खान, दूसरे अंसारी, न्यू बैटर रफ़ीक अंसारी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। देखना है किस तरह बल्लेबाजी करेंगे रफ़ीक अंसारी। कले का ज़रूर इन्होंने सिक्सर लगाया था क्रूशियल मोमेंट पे, ओवर की आखिरी गेंद में, दूसरे ओवर की पहली गेंद पे, लेकिन अब देखना है क्या कुछ करेंगे इस इम्पॉर्टेंट मैच में, क्योंकि ये मुकाबला जो जीतेगा सीधा मेगा फाइनल का टिकट, जो हारेगा नंबर 3 पे पहुंच जाएगी वो टीम इस टूर्नामेंट CPL सीज़न 1 में। आप देख रहे हैं सिटी प्रीमियर लीग सीज़न 1 ऑर्गेनाइज बाय मामू बांजा ग्रुप। बुद्धार्थ वाघमारे की कमाल की गेंदबाजी अभी भी जारी, पहली गेंद पे हम देखें तो सफलता मिली, फिर दूसरी पे लेग बाय, फिर एक सिंगल, फिर विकेट। बुद्धार्थ वाघमारे राइट आर्म ओवर द विकेट ही गेंदबाजी कर रहे हैं। रफ़ीक अंसारी के लिए भी इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया है, रफ़ीक अंसारी एज अ इम्पैक्ट होकर आए हैं, देखना है कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे इस अहम मुकाबले में। CPL सीज़न 1 IPL फॉर्मेट जब से हमने इम्पैक्ट प्लेयर का रूल देखा है, तब से हम सारी लीग टूर्नामेंट में देख रहे हैं काफ़ी लोग इम्पैक्ट प्लेयर का रूल लेकर आ रहे हैं। आते ही साथ खूबसूरत स्ट्रोक लगाए, अपने आप को जगह देके ज़मीनी सारे से सिर्फ हल्के हाथों से टहला दिया था, वहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ पहुँचे सनी चौहान, 1 रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन, 3 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। मानो बुद्धार्थ वाघमारे नहीं, ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कर रहे हो, 3 रन 2 विकेट, क्रिकेट के मैच में फुटबॉल का स्कोर।
जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बुद्धार द्वारा बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं दे रहे वो बड़ा हिट लगाने के लिए। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अब ये दोनों बल्लेबाज रफ़ीक खान और रफ़ीक अंसारी, उनको एक पार्टनरशिप बनानी होगी, क्योंकि शुरुआत हम देख रहे रकीब उतनी अच्छी नहीं हुई है। राहुल और आजिब खान दो अहम बल्लेबाज उनके आउट होकर वापस गए हैं। और देखिए आज के दिन राहुल काटेस्कर बिल्कुल भी नहीं चले हैं। पिछली दोनों पारियों में वो गोल्डन डक पे आउट हुए। इस मैच में भी शून्य का चश्मा पहना है। उनका ना चलना बहुत महंगा पड़ सकता है राइजिंग स्टार स्कूल के लिए। बुद्धार्थ वाघमारे मुड़ते हुए फिर से इम्प्रोवाइज रिवर्स, सिर्फ बल्ले के फेस को पलटी किया था वहां पे रफीक खान ने। इससे कहते हैं कि सिर्फ ताकत से नहीं, आप नजाकत से भी रन बना सकते हैं। खूबसूरत बेमिसाल लाजवाब स्ट्रोक खेलते हुए रफीक खान। बिल्कुल, जिस तरह से रफ़ीक खान ने पिछले मैच में 8 बाउंड्री लगाई थी और इसी तरह से उन्होंने बाउंड्री लगाई थी, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक अगर हम देखें तो रफ़ीक खान बहुत बेहतरीन लगा रहे हैं। और आज भी इस मैच में जिस तरह से उन्होंने ये अभी एक बाउंड्री लगाई, वो भी इम्प्रोवाइज कर दिया था गेंद को और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। रफ़ीक खान कमाल की बैटिंग करते हुए चौके की मदद से स्कोर को अब 7 पर पहुँचा दी है। पिछले मैच में 45 रनों की पारी आई थी उनके बैट से और यहाँ पर हम देख रहे 5 पर वो बैटिंग करते हुए। जी बिल्कुल, और उन पर ही अब काफ़ी दारोमदार है। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, युवा कंधे, मजबूत कंधे, उन्हें टीम का संभालना होगा बाहर। लेकिन राजू बोगा के 2 ओवर बहुत ज़्यादा क्रुशियल रहेंगे। देखना है उन पर किस तरह से अटैक करेगी राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, मैं समझता हूँ पूरा एक्सपीरियंस के वो प्रिंसिपल है। उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है राजू बोगा। एक मेडन ओवर उनके नाम है। टूर्नामेंट में टोटल 2 मेडन ओवर अभी तक देखने को मिले, एक आजिब खान के नाम और एक राजू बोगा के नाम। अब गेंदबाजी में उन्हें बुला लिया गया है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। टोटल छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त फाइट बैक देखने को मिल रही है विक्टोरियन स्पोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, गेंदबाजी में भवंडर ऑफ भिवंडी राजू भोगा को बुलाया गया है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही है पूरे टूर्नामेंट में राजू भोगा द्वारा। बहुत अहम रोल भी अदा कर रहे हैं विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए राजू भोगा। पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की है, बुद्धार्थ वाघमारे ने कमाल का उनका ओवर रहा है, 7 रन दिया और 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की है। देखना है रफ़ीक अंसारी, रफ़ीक खान वहाँ पर मौजूद है, लेकिन पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख का भी अभी आना बाकी, इस चीज़ को भी हम भूल नहीं सकते हैं। राजू भोगा गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 7 रन जोड़े राइजिंग स्टार के बल्लेबाजों ने। देखिए 7 रन तो ज़रूर बने हैं वहाँ पे। जो अहम बात ये रही है कि 2 सफलता भी मिली है विक्टोरियन स्पोर्ट को। देखना है दूसरे ओवर में रफ़ीक अंसारी सामना कर रहे हैं। पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में दूर से आते हुए सनी चौहान, इनके लिए तो ये कैच है बहुत ही आसान। एक और झटका लगता हुआ राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को। काफ़ी दूर थी गेंद, दूर से बल्ला चला बैठे थे वहाँ पे रफ़ीक अंसारी, ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए और जब स्ट्रोक को खेला तो कहीं ना कहीं बैट हाथ में घूम भी गया था। यही कारण था कि मिडल नहीं हुआ ठीक तरीके से, आउट होके डग आउट। अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहाँ रफ़ीक अंसारी ने। रफ़ीक को भी जो काम के लिए भेजा गया तो वो काम वो ठीक तरीके से नहीं कर पाए। अब कहीं ना कहीं जो है कठिनाइयों में नज़र आ रही यहाँ पर राइजिंग स्टार। बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, टाइमिंग एक बार फिर से उतनी अच्छी नहीं रही थी। नए बैट्समैन आएंगे, अब टीम के कैप्टन भी है राशिद। देखना है राशिद ने भी अच्छा काम किया है अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलों में नज़र आती हुई राइजिंग स्टार। अब बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप बनानी होगी राकिब, क्योंकि रफ़ीक वहाँ पर मौजूद है और राशिद अब उनका साथ देने के लिए आते हुए। देखिए अभी तक कुछ 5 बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और मैं बात करूं तो सभी का जो नाम अल्फ़ाबेट आर से ही शुरू होता है, सिर्फ आजिब खान को छोड़ के। राहुल, रफ़ीक खान, रफ़ीक अंसारी, अब राशिद रफ़ीक। लेकिन किसी ने अभी तक काम ठीक तरीके से अंजाम नहीं दिया अपनी टीम के लिए। राजू बोगा वंडर ऑफ भिवंडी ने बता दिया है कि वो वंडर क्यों है। पहली गेंद पे सफलता दिलाई अपनी टीम को, रफ़ीक अंसारी को डगआउट का रास्ता दिखाया। अगली गेंद, ओहो खूबसूरत गेंद, स्किड होकर अंदर की तरफ आई। अपील, काफी लाउड अपील की थी वहां पे राजू बोगा ने लेग बाय की शक्ल में। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ा है टोटल 8 रनों पे।
राशिद रफ़ीक पहले गेंद खेल रहे थे, नहीं समझ पाए थे। ये देखिए राजू बोगा की खासियत है, उन्हें लगा कि वो टर्न के लिए जा रहे थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी आम बॉल, और बिल्कुल नहीं समझ पाए वहाँ पे राशिद रफ़ीक। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर राजू बोगा की, अपने तरफ गेंद को आने दे रहे थे वहाँ पर बल्लेबाज भी, नीचे बैकलिप का सामना करना चाहते थे, लेकिन बहुत बेहतरीन गेंद रही थी वहाँ पर राजू बोगा द्वारा। अभी तक बल्ले से एक भी रन नहीं आया है। इस बार फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी रफीक खान की, लेकिन आई नहीं बल्ले पे ठीक तरीके से। ओवर थ्रो हुआ है, दूसरे के लिए जाना चाहते थे रफीक खान, मना किया राशिद रफीक ने। बाई की शक्ल में 1 रन, एक्स्ट्राज में रन आ रहे हैं, इनसे बचना होगा विक्टोरियन को, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा रन नहीं है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया है। 64 का टारगेट है, एक आधा ओवर 15-20 रन का आएगा तो मैच में पूरे तरीके से रोमांच लौट आएगा। जी बिल्कुल, बल्लेबाज भी वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो गेंदबाजी हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में बुद्धार्थ और इस ओवर में राजू बोगा कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। भले ही रफीक खान ने इस पूरे टूर्नामेंट में इम्प्रोवाइज स्ट्रोक अच्छे खेले, लेकिन राजू बोगा के खिलाफ आप इस तरह से बैटिंग नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि राजू बोगा जिनके पास वेरिएशन बहुत कमाल का है, और नफ्स को समझ के गेंदबाजी करते हैं कि कब किस तरीके की गेंद करना है, बल्लेबाजों को बहुत अच्छे तरीके से भापते हैं वो। इस बार वो कमाल की गेंद, व्हाट अ डिलीवरी, रन आउट का मौका, और देखना है एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की मांग की है, एम्पायर का सॉफ्ट सिग्नल आउट है। देखना है तीसरे एम्पायर के पास अब कंक्लूजन, कोई सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, तभी जाकर सॉफ्ट सिग्नल को पलटी किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी यहाँ पर राजू बोगा की, बिल्कुल बहुत लेट हो गए। इस बार क्विकर वन थी, काफ़ी रैपिड तरीके से गेंद अंदर की तरफ आई थी, लेट हो गए थे राशिद रफीक। बल्लेबाज लालच में आकर रन के लिए दौड़ पड़े थे, कमाल का थ्रो किया था वहाँ पे अशीर अंसारी ने, स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। ये है प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट, अल्ट्रा स्लो मोशन। अच्छा थ्रो किया था, देखना है थोड़े से लेट नजर आ रहे हैं। देखने क्या सही तरीके से बेल्स को बिखेरा है वहां पर राजू बोगा ने। हमारे तीसरे अंपायर अंपायर रॉकी सर सारे एंगल्स को चेक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीपीएल सीजन 1 सिटी प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज बाय मामू भांजा ग्रुप। और तीसरे अंपायर का भी फैसला आ चुका है, आउट, एक और विकेट। यस, अंपायर का जो सॉफ्ट सिग्नल था वो सही, थोड़े से दूर रह गए थे वहां पर लाइन से। राशिद रफीक आउट होकर लौटते हुए डग आउट। एक और झटका लगता हुआ चौथा झटका लगा है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को, आउट होकर डग आउट लौट रहे हैं टीम के कप्तान, नहीं चल पाए सीना तान, इनके भी खाते में है डक, हार्ड लक। स्कोर है 9 रन 9 रन। 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त, अकबर शेख, देखना है क्या कुछ कर पाएंगे। अब इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पावर हिटर ऑफ भिवंडी, मतलब हिटिंग की ताकत है इनके पास। अब उन्हें उस ताकत का यहाँ पे मुजाहिरा पेश करना होगा, क्योंकि टीम बैकफुट पर लगी हुई है। गेंदबाजी कमाल की कर रहे हैं राजू बोगा, अभी तक रन नहीं आया है इनके गेंदबाजी में। जो 2 रन आए वो दोनों एक्स्ट्रा की शक्ल में। न्यू बैटर अकबर शेख फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं राजू बोगा की, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस का कमाल। बड़े मैच के गेंदबाज राजू बोगा, और कुछ खिलाड़ियों का अक्सर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहता है, जितना बड़ा मैच उतना अच्छा
परफॉर्मेंस इस बार लेट कट किया, गेंद बहुत तेजी से गई थी लेकिन शोएब मेमन गेंद को थ्रो ही नहीं कर पाए। अद्भुत नजारा देखने को मिलता हुआ शोएब मेमन की तरफ से। डॉट बॉल 9 के स्कोर पर रुका हुआ है राइजिंग स्टार का टोटल स्कोर। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं राजू बोगा के। हम तीसरा मेडन ओवर देखने जा रहे हैं सीपीएल में। इस बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे मुड़ते हुए राजू बोगा, रिवर्स स्ट्रोक खेला है सीधा, फील्डर की तरफ गेंद गई है, कोई भी रन नहीं। तीसरा मेडन ओवर और दूसरा राजू बोगा के खाते में। वहां पे खुशी की लहर नजर आ रही है शोएब मेमन की तरफ, क्योंकि थोड़ी सी वहां पे मिसफील्ड हुई थी लेकिन अच्छे तरीके से गेंद को रोका था उन्होंने। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 9, विकेटें गिरी हैं 4, बदल गया है मैच का पूरा विचार। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर एक बार फिर से की है राजू बोगा ने, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही है। अनप्लेबल डिलीवरी कर रहे थे वहाँ पर, जहाँ पर हम देख रहे थे कि बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे राजू बोगा की गेंदों को। रफ़ीक जैसे बल्लेबाज भी स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है सिर्फ 9 रन बने, 4 विकेटें भी बीच में गिरी है। लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है राइजिंग स्टार के लिए, लेकिन अभी भी वहाँ पर देखें तो अकबर शेख और रफ़ीक खान वहाँ मौजूद है। लेकिन अब यहाँ से 4 ओवर में जो रन चाहिए वो 55 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदें और 55 रन चाहिए अब यहाँ से। देखना बुद्धार्थ को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहला ओवर भी उन्होंने किया था और वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेटें हासिल की थी। पहले ओवर में 7 रन देकर एक बार फिर से उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया गया है। ओवर नंबर 3 में बुद्धार्थ वाघमारे गेंदबाजी के लिए आते हुए पहले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन बने हैं। बिल्कुल, वहाँ पे मानो राजू बोगा ने बता दिया कि जहाँ मसले बड़े होते हैं वहाँ अक्सर राजू बोगा खड़े होते हैं। मेडन ओवर, तीसरा मेडन ओवर सीपीएल सीजन 1 का आप देख रहे हैं। सिटी प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज बाय मामू भांजा ग्रुप, चेयरमैन मयूर विलास पाटिल साहब। इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मामू भांजा की। थैंक यू वेरी मच मयूर विलास पाटिल जी, जो कि सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं। क्रिकेट को हमेशा उन्होंने बढ़ावा दिया है। बुद्धार्थ वाघमारे को कंटिन्यू रखा गया है, राइट अमोर दी स्टम्प्स। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, नीचे बैकलिप से खेला, वहाँ पे सम्मान दिया था इस गेंद को अकबर शेख ने। गेंद गई थी डीप कवर में, ऋतिक जाधव थे वहाँ पे। 1 रन, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर अब जाकर डबल डिजिट में पहुँचा है। टोटल रन बने हैं 10, लेकिन कोई भी नहीं हो रहा है यहाँ पे टस से मस। 10 रन 4 विकेट। अब थोड़ा सा दबाव में नजर आ रही है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, राइज नहीं कर पा रही है राइजिंग स्टार। अब इन दोनों बल्लेबाजों पे सारी उम्मीद, सारी जिम्मेदारियां अकबर शेख और रफ़ीक खान, इन्हें ही डालनी होगी मैच में जान। देखिए कुछ बच्चे ग्राउंड में आ रहे हैं, प्लीज़ आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। नन्हे मुन्ने बच्चे, आप काम करो थोड़े से अच्छे। बुद्धार्थ वाघमारे राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे रफ़ीक खान। इस बार कॉर्नर की तरफ खेला है, 2 फील्डर की दरार से गेंद फरार, रन मिल जाएंगे 4। गैप को देख के स्ट्रोक खेला था रफ़ीक खान ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला, गेंद की लाइन में आके सीधे ब्लेड से 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन मिडल किया था इस बार वहाँ पर रफ़ीक खान और अकबर शेख जब तक वहाँ पर रहेंगे रकीब, आशाएं बनी रहेंगी राइजिंग स्टार की। ये दूसरी बाउंड्री आई है रफ़ीक खान के बैट से, बहुत बेहतरीन इस बार कॉर्नर की दिशा में ये स्ट्रोक लगाया था। हालांकि सनी और आफ्ताब वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच में से इस बार गेंद को निकाल दिया। रैपिड स्ट्रोक 4 रन। बुद्धार्थ एक बार फिर से मुड़ते हुए, फुलर लेन की गेंद, हवाई फायर, वहां पे फील्डर है लेकिन देखना है क्या कुछ हुआ है। देखिए प्लीज आप लोगों को बाहर से कमेंट नहीं देना है। अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। तीसरे अंपायर की मदद मांगी हमारे ऑफिशियल अंपायर ने, बाहर से कमेंट्स नहीं करना है। चौथे बल्लेबाज बन गए रफ़ीक खान, जिन्होंने सेंचुरी का स्कोर पार किया है टोटल टूर्नामेंट में। देखना हमारे तीसरे अंपायर का क्या फैसला आता है। बहुत क्रूशियल विकेट है ये, जीत और हार के बीच का फासला तय कर सकता है ये कैच।
यस, इट्स अ क्लियर कट आउट, क्योंकि वहां पे एक कदम पूरे आगे थे फील्डर। ऐसा लगा एक पल के लिए वहां पर राइजिंग स्टार स्कूल को कि बाउंड्री टच में, लेकिन पहले ही फ्रेम में नजर आ गया था कि काफी आगे थे। वहां पे किशन यादव थे आई थिंक, युवा प्लेयर, उतने जबरदस्त क्लोज मोमेंट पे इस कैच को समाप्त किया है। दबाव में थे लेकिन उसके बावजूद खूबसूरत कैच। युवाओं के कंधे पे जिम्मेदारियां, और युवाओं ने बहुत अच्छे तरीके से अभी तक सीपीएल में निभाया है अपनी जिम्मेदारियों को। खूबसूरत कैच पकड़ते हुए किशन यादव। न्यू बैट्समैन अब आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, संदेश पवार। अभी नहीं कुछ वार करना होगा अपने बल्लेबाजी में। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर विकेटें गिर रही है, रफ़ीक खान से काफ़ी उम्मीदें थी राइजिंग स्टार को, लेकिन वो भी अब आउट होकर वापस जाते हुए एक बहुत ही बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में समाप्त किया वहाँ पर किशन यादव ने। किशन यादव ने भी गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन की और ये ज़बरदस्त कैच उनका रहा है। विकेटें थोड़े थोड़े अंतराल पर यहाँ पर गिर रही है राइजिंग स्टार की। देखना है संदेश पवार अब नए बल्लेबाज आए हैं। एक भी पार्टनरशिप अभी तक देखने को नहीं मिली। अगर हम बात करें तो इस इनिंग में हर अंतराल पे विकेट्स गिरते रहे हैं। पहले 0 के स्कोर पर विकेट गिरा पहला राहुल का, फिर 2 रन के स्कोर पे, फिर 7 रन के स्कोर पे, फिर 9, फिर 14। अभी तक हाईएस्ट पार्टनरशिप जो हुई है वो 5 रनों की। संदेश पवार आधी टीम डगआउट लौट चुकी है, 5 विकेट गिर चुके हैं राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के। अब तक 2 टीमें ऑल आउट हुई है इस टूर्नामेंट में, एक विक्टोरियन स्पोर्ट, दूसरी मेमन 11। उद्धार्थ वाघमारे, खूबसूरत गेंद, इस बार स्किड होकर निकली। काफी लाउड अपील थी वहां पर, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं, डॉट बॉल। जी बिल्कुल, इस बार सवाल पूछा था वहाँ से एम्पायर से, लेकिन लाजवाब ये गेंद रही थी बुद्धार्थ वाघमारे। कमाल का ओवर ये घटता हुआ एक और बुद्धार्थ का। बिल्कुल, देखिए बुद्धार्थ वाघमारे जो गेंदबाजी बल्लेबाजी सब कुछ कर सकते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं आउटफील्ड में। इसीलिए तो मैंने इन्हें कहा कि 3D प्लेयर हैं, 3 डायमेंशन। हर फन मौला कोई भी काम इनसे करवा लो, सब में A1। कमाल का परफॉर्मेंस बुद्धार्थ वाघमारे, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार फुलर लेन, बल्ले को थोड़ा सा पहले चलाया, गेंद काफी नीची थी, पूरी तरीके से बीट, एक और डॉट। छोटे टोटल पे क्या फाइट हो रही है, 64 रन। सीपीएल में मानो ऐसा लगता है कि मैच वन साइड होगा, लेकिन विक्टोरियन के गेंदबाजों ने कहा कहीं भी मत जाइएगा, हमारी गेंदबाजी देखने ज़रूर आइएगा। राजू बोगा ने जो दूसरा ओवर किया था वो मेडन था, उनके लिए ज़रूर रन आए थे। 2 लेग बाय के जरिए एक्स्ट्राज में रन आए थे। बुद्धार्थ वाघमारे की गेंद पे भी पहले 2 में आए 5, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरे तरीके से पिक्चर को बदल डाला। विकेट और 2 डॉट। एक बार फिर से मुड़ते हुए फुलर लेन की गेंद, अपील, सवाल, अंपायर की उंगली खड़ी, बल्लेबाज को देखना पड़ेगा। पवेलियन की गली, एक और विकेट गिरता हुआ, छठा झटका लगता हुआ। क्या गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है, एक और विकेट। अब ये छठा विकेट गिर चुका है राइजिंग स्टार का। संदेश पवार भी अब आउट होकर वापस जाते हैं, अपना खाता भी नहीं खोल पाए संदेश पवार। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है रखी, पहले 3 ओवर में रनों कहीं ना तरसी है इस वक्त राइजिंग स्टार, क्योंकि बल्लेबाज एक के बाद एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। स्कोर जो बनाए गए वो है सिर्फ 14 रन। 14 रन 6 विकेटें गंवाने के बाद। बुद्धार्थ वाघमारे ने जो गेंदबाजी की है अपने 2 ओवर में वो बहुत ही बेहतरीन की है। 2 ओवर के 10 रन दिया और 4 विकेटें उन्होंने हासिल की है। सेमीफाइनल मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस बुद्धार्थ वाघमारे। जी बिल्कुल, नो डाउट, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बाय बुद्धार्थ वाघमारे। आज कमाल की गेंदबाजी की, और अब तक 4 बल्लेबाज हैं जिन्होंने 0 का चश्मा पहना है। एक राहुल, दूसरे आजिब खान, उसके बाद राशिद रफीक और संदेश पवार आखिरी बल्लेबाज जो 0 का चश्मा पहनकर आउट हुए हैं। गेंदबाजी के लिए राजू बोगा, न्यू बैट्समैन अनस अंसारी। राजू बोगा एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए। पिछला जो ओवर रहा था राजू बोगा का, विकेट मेडन ओवर उन्होंने किया था। देखना चौथे ओवर में फिर से उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। 3 ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर बनाया गया अभी भी वो इनफ टोटल नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ 14 रन बने। नए बैट्समैन आए हैं अनस अकबर शेख का साथ देने के लिए। राजू बोगा गेंदबाजी की तैयारी करते हुए।
राजू की ये गेंद गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 6 रन। यही क्रिकेट है, यही सीपीएल है। पिछला ओवर जो रहा था वो मेडन रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में फिर से उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया। फुल टॉस गेंद पड़ी और फुल टॉस गेंद के ऊपर कमाल का स्ट्रोक आता हुआ अकबर शेख के बैट से पनिश किया इस गेंद को वहां अकबर ने और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। पूरी तरह से खराब गेंद, फुल टॉस गेंद थी। इस गेंद पे तो लिखा हुआ था हिट मी अबेल, मुझे मार। फुल टॉस गेंद करके मानो अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठे वहाँ पे राजू बोगा, और सिक्सर का बॉल इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यहाँ पे फुल टॉस देंगे तो फुल टोल वसूल करेगा बल्लेबाज। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 20-20। मैच अभी भी कहीं नहीं गया है। अकबर शेख कर रहे हैं फिलहाल मेरी फोटो खींच, रन तो बनी है 20। जी बिल्कुल, अकबर शेख वहां पर मौजूद है, 7 पर वो बैटिंग कर रहे। एक सिक्सर आया उनके बैट से अभी अभी। एक सिरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभाल कर रखा है अकबर शेख ने, और उम्मीदें काफ़ी है राइजिंग स्टार को उनसे। एक और अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखना है, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर। वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद आती हुई जमीन के सारे से इस बार ये काफ़ी तेज स्ट्रोक लगाया, लेकिन फील्डिंग लाजवाब रही है सनी चौहान द्वारा। जी बिल्कुल, इस बार गेंद उतने अच्छे तरीके से मिडल भी नहीं हुई थी। हम कहेंगे यहाँ पर गेंद डीप मिड विकेट की तरफ गई। सनी चौहान मौजूद थे, एक ही रन आया सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 21-21। लेकिन देखना है किसका जॉब होगा प्रॉपर डन और कौन खेलेगा मेगा फाइनल में इसके नवाब स्पोर्ट के सामने। आमने सामने होगा जो मेगा फाइनल में खिताबी जंग बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। विक्टोरियन स्पोर्ट बनाम राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, एक तरफ शुएब मेमन फैम टीम विक्टोरियन स्पोर्ट, तो दूसरी तरफ है इमरान अंसारी फैम टीम राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज अनस रन के लिए जाना भी चाहते थे वहां पर, लेकिन बहुत बेहतरीन गेंद इस बार रही थी। क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, और ये डॉट गेंद अब स्कोर में दर्ज होती हुई। राजू बोगा जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे, हालांकि पहली गेंद जो रही थी उनकी कमज़ोर गेंद रही थी, उस पर एक बड़ा हिट आया, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें उनकी बहुत ही ज़बरदस्त रही है। जी बिल्कुल, और जो उनकी खासियत है देखिए, वो गेंदों को बाहर निकालते हैं, लेकिन जो उनकी स्टॉक डिलीवरी है वो रैपिड तरीके से गेंदों को जब अंदर लाते हैं, क्विकर वन, अक्सर बल्लेबाज उसमें बीट होते हैं और वो काफ़ी रफ्तार से आती है और बहुत डीप होती है गेंद। उस पर गेंद को मिडल कर पाना बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। ज़रूर पहली गेंद कमज़ोर कड़ी थी, लेकिन उस पर करारा प्रहार भी किया अकबर शेख ने। रन बनी है टोटल 21-21, विकेटें गिरी हैं 6। राजू बोगा एक बार फिर से तैयार। फिर से वहां पर देखना है, उसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहां पर अनस। विकेट एक और यहां पर गिरता हुआ राइजिंग स्टार का। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर रुक नहीं पा रहा है रकीब। यस, ये 7वां झटका लगा है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को। अब ऑल आउट होने के दहलीज पे है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर का। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड प्राइज स्पॉन्सर हमारे अर्शी आज़मी एंड ग्रुप, उनके तमाम ग्रुप का अर्शी आज़मी साहब का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ टी शर्ट जो जर्सी इस पूरे टूर्नामेंट में दी गई है, कलरफुल रंग बिरंगी फजल हॉलीडे उसामा मोमिन साहब की देन। जब भी हो आपको छुट्टियां बिताना, छुट्टी हो या ना हो, एक बार वक्त ज़रूर निकालना और फजल हॉलीडे के पास जाना। फजल हॉलीडे आपकी छुट्टियों को बनाए खुशगवार। ट्रॉफी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो हमें स्पॉन्सर किए नूरुल शेख साहब ने एंड नवाब खान साहब ने, इनका बहुत शुक्रिया। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए आसिफ शेख साहब, इनका बहुत शुक्रिया। बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए क्रिस्टल मेगा नेट इरशाद बारी साहब, इनका बहुत शुक्रिया। टूर्नामेंट में जो बॉल हमें स्पॉन्सर की गई है सिक्सर सुप्रीमो की, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ A1 चिकन सेंटर अतीक भाई वंजारपट्टी नाका, जब भी हो ज़रूरत किसी भी तरीके की पार्टी की या फंक्शन की, A1 चिकन सेंटर एक ही नाम। नए बैट्समैन आए हैं, सलमान अंसारी आए, मिडल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया इस गेंद को। वहाँ पर सलमान ने देखना एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला था और ये सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ बहुत देर के बाद अब स्कोर आगे की तरफ पहुँचा है। 22 पर स्कोर, 7 विकेटें गंवाने के बाद स्कोर जो बनाया गया वो 22 रन बने हैं। 22-22 देखना है मेगा फाइनल खेलने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। फिलहाल तो रन बने हैं 22। बैकफुट पे है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल।
ये बहुत बेहतरीन गेंद रही थी, वहाँ पर मजबूर किया था बल्लेबाज को आगे की तरफ निकालने के लिए। कमाल की गेंदबाजी वहाँ पर देखने को मिली है राजू बोगा द्वारा। एक और सफल ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 22 रन बने। अब यहाँ से बची हुई 12 गेंदों में जो जीतने के लिए रन है वो है 42। 12 गेंदें और 42 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। सेमीफाइनल का ये मैच चलता हुआ, इसके बाद ग्रैंड फिनाले रहेगा और आज हमारे बीच में हमारे तमाम मौजूद मेहमान भी मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में मयूर विलास पाटिल जी जो चेयरमैन है उनका भी आगमन होने जा रहा है। साथ ही साथ खाड़ी पार खुनी ग्राम पंचायत के सरपंच अल्ताफ अली सर वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जितने भी हमारे स्पॉन्सर है वो सभी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग टीम मामू भांजा ग्रुप पूरी तरीके से तैयार है उनके वेलकम के लिए। जी बिल्कुल, और हम शुक्रगुजार हमारे तमाम स्पॉन्सर का। कुछ नाम बाकी हैं, इनमें अनस टेक्सटाइल के मुकीम कुरैशी साहब, अनमोल मार्केट के, इनका बहुत शुक्रिया। कामिल करनाले साहब K2 के डायरेक्टर ऑफ नागरिक सहकारी बैंक, इनका बहुत शुक्रिया। साथ भाई यूनिक स्पोर्ट के, इनका बहुत शुक्रिया। जाकिर मिर्ज़ा साहब मोती वाले, इनका बहुत शुक्रिया। मार मास्टर साहब, इनका बहुत शुक्रिया। तारिक मोमिन साहब, इनका बहुत शुक्रिया। ईज़र फार्म हाउस ओनर हैं उसके ताहिर शेख साहब, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स, इनका बहुत शुक्रिया। ऑटो लाइफ ड्रिंकिंग वाटर, पानियों की ज़रूरत कभी भी हो ऑटो लाइफ एक नाम। शाहिद पापा, बहुत शुक्रिया। 6 एंड आउट स्पोर्ट वेयर की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। जर्सी मैन्युफैक्चरर, ये जो आप जर्सी देख रहे हैं CPL सीज़न 1 में, ये उन्हीं की मैन्युफैक्चरर है। 6 एंड आउट। मुनाफ शेख, फील्डिंग लगाना है प्लीज़, खेल को शुरू करना है। एक्वा मैक्स वाटर प्यूरीफायर, इनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैन ऑफ द मैच के लिए जैद खान क्योर वेल फार्मेसी के, जिन्होंने हमें कूल टॉवेल स्पॉन्सर किया, इनका बहुत शुक्रिया। बॉम्बे स्वीट एंड बेकरी, जिन्होंने हमें मिठाइयों का तोहफा पेश किया, इनका बहुत शुक्रिया। ट्रॉफी मामू भांजा ग्रुप की देन, और टी शर्ट जो मैन ऑफ द मैच के लिए एक स्पॉन्सर की गई, इम्तियाज़ पापा साहब गुल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी, इनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मामू भांजा ग्रुप की हम बात करें तो उसमें यासुद्दीन शेख, अमीदुज़्ज़मा अंसारी, मतीन खान, मैन ऑफ क्राइसिस शोएब मेमन, रविश मोमिन, एहराज शेख, तौसीफ काजी, अबरार डियो, बिलाल शेख और मुनाफ शेख बोम बोम, सभी का बहुत बेहतरीन रोल रहे, काम रहे गेंदबाजी के लिए। अब किशन यादव को बुलाया गया। काफ़ी युवा हैं ये, मज़हर खान अंडर 19 अभी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हौसले कितने बुलंद हैं। CPL जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे कमाल की गेंदबाजी की इन्होंने। जी बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ पर मामू भांजा ग्रुप ने जो ये CPL लेकर आया है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि युवा खिलाड़ियों का भी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। किशन यादव एक अच्छे गेंदबाज, हालांकि इनके जो बड़े भाई है विकी यादव वो भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। पांचवें ओवर की यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, सिंगल रन स्कोर में आ जाएगा 23 पर स्कोर। अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 11 गेंदें इस मैच में बची हुई है और 41 रन चाहिए। अकबर शेख वहाँ पर मौजूद है जो अच्छी बैटिंग करे, एक सिक्सर उनके बैट से आया है। इस ओवर को देखिए बहुत बड़े ओवर में कन्वर्ट करना होगा अगर मैच में बने रहने राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को, तो 20 से 25 रन चाहिए किसी भी हाल में इस ओवर में। लेकिन इस बार देखना है वहाँ पर किशन की ये गेंद बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा है। वाइड गेंद इस बार करते हुए एक एक्स्ट्रा रन भी स्कोर में जुड़ता हुआ। बल्लेबाज से बचने की कोशिश इस बार की थी वहाँ पर गेंदबाज ने, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद को पिचअप कराई। एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। पहले 4 ओवर में जो गेंदबाजी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। बुद्धात और राजू बोगा ने बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी, वहाँ पर बल्लेबाज ने गेंद की लाइन को नहीं समझ पाए थे अकबर शेख, उसके ऊपर एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन अनप्लेबल ये गेंद रही है, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ताकत से वहाँ पर बल्ला चलाया था, टाइमिंग करने को नहीं देखा था। देखिए ये सिक्सर का बॉल अगर आप अच्छा टाइम करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो गेंद वैसे ही काफ़ी दूर जाती है, ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से वहाँ पर देखना, इस बार तो नो बॉल की है, पिच के बाहर ही गेंद को फेंक दिया था उन्होंने, वाइड गेंद की। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब नो गेंद भी उन्होंने की। अब अच्छा मौका यहाँ पर अकबर शेख के पास, क्योंकि अगली जो गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। लेकिन गेंदबाज की जो माइंडसेट है यही है कि वो बल्लेबाज से बाहर दूर की तरफ गेंदों को रखते हुए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है ना बल्लेबाज से बचने का। रकीब, बल्लेबाज से बचना है तो फिर बल्लेबाज की कमजोरी पर आपको गेंदबाजी करनी होगी।
ये अच्छी गेंद थी, वहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेलना चाहते थे अकबर शेख। ये गेंद करने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन पहले वाइड और उसके बाद फिर नो गेंद रही है। और ये अच्छी गेंद, ये अच्छी लाइन के ऊपर भी गेंद को उन्होंने रखा था। 40 अब यहाँ से जो रन है वो है 39 रनों की और यहाँ से दरकार है। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर देखना है, हेलीकॉप्टर अंदाज में गेंद को खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख के बैट से ये कमाल का स्ट्रोक आया है। देखिए इस वक्त जो स्ट्रोक खेला था बिल्कुल एमएसडी के अंदाज में हेलीकॉप्टर के तरीके से, 1 बंस चौका, स्कोर 29-29। जीत के लिए अभी भी हम देखें तो रन चाहिए 35-35 और गेंदें कितनी बची हैं साहिबा सर? 8 बॉल में 35। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और सिक्सर का बॉल है तो कुछ भी पॉसिबल। जी बिल्कुल, सिक्सर की गेंद है लेकिन अकबर शेख वहां पर मौजूद है तो फिर पॉसिबल है, मुमकिन है। कमाल का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ अकबर शेख के बैट से। स्लॉक स्वीप इस बार लगाया, बहुत ज़्यादा बाहर की ये गेंद थी, शफल हुए वहां पर गेंद की लाइन में अपने आप को लगाया और स्लॉक स्वीप, गेंद गई बाउंड्री के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। यस इट्स मैक्सिमम, शॉट में था पूरा दम। अभी भी कह दिया अकबर शेख ने, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं, हार कैसे मान लूं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। मैच में बने रहिएगा, अकबर शेख जब तक हैं बरकरार, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल की सांसें चलती रहेंगी। अब चाहिए 7 में 29। फिर से वहां पर देखना है किशन यादव एक और वाइड गेंद करते हुए, बहुत ज़्यादा गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर पिचअप करा रही है। दूसरी वाइड गेंद की है उन्होंने, 7 गेंदें और 28 रन अब यहाँ से मैच को जीतने के लिए। अकबर शेख एक सिरा संभाल कर उन्होंने रखा है और अच्छी अब तक उन्होंने बैटिंग की, 2 सिक्सर उनके बैट से, एक बाउंड्री भी आई है। इस बार सीधा खेला है, राजू बोगा वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। इस बार मस्तक पे दस्तक, इन फ्रंट ऑफ द विकेट, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है अकबर शेख के बैट से। लास्ट गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया है, कमाल का स्ट्रोक अकबर शेख, 6 रन। और देखिए मैंने क्या कहा था मजहर खान कि 8 में 35 मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और आपको सीपीएल में रहना है बरकरार तो मुश्किल काम ही करना होगा मेरे यार। अब चाहिए 6 में 22, लेकिन देखना है मेगा फाइनल खेलने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल भी है तैयार तो विक्टोरियन स्पोर्ट भी नहीं मानेगी हार। 6-22 का इक्वेशन, लेकिन देखना है कौन करेगा पार, किसकी होगी जय जयकार। स्ट्रेटेजी रणनीति अब बनाई जाएंगी। क्या कमाल का आखिरी गेंद पे स्ट्रोक लगाया था, राजू बोगा वहाँ पे मौजूद थे, कोशिश पूरी की लेकिन मस्तक पे दस्तक। और वो बहुत मशहूर लाइन है ना कि सर के ऊपर से गेंद जाए या फिर पानी, दोनों सूरतें होती है डूबने वाली, लेकिन देखना है कौन डूबेगा और कौन उभरेगा, ये तो बस आखिरी ओवर की शुरुआती 3 गेंद में पता चल जाएगा। एक बेनिफिट विक्टोरियन के पास ये है कि आखिरी ओवर में स्ट्राइक पे नहीं रहेंगे शुरुआती गेंद में अकबर शेख, और राइजिंग के पास जो प्लस पॉइंट है कि अकबर शेख अभी भी क्रीज पर बरकरार है। जी बिल्कुल, लेकिन पिछला जो ओवर रहा था किशन यादव का उसमें 20 रन निकाले, करो या मरो वाला हुआ रहा था। और जिस तरह से बैटिंग की है अकबर शेख ने उस ओवर में, बहुत ही बेहतरीन उनकी बैटिंग रही है, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब यहाँ से 6 गेंदें बची हुई है, रन यहाँ से चाहिए 22। लास्ट ओवर का क्लाइमैक्स अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। कौन सी टीम 2-2 हाथ लेंगे मेगा फाइनल में, इसके नवाब से ये देखने वाली बात रहेगी, विक्टोरियन स्पोर्ट्स या फिर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। लेकिन जब तक अकबर शेख वहाँ पर मौजूद रहेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि कौन सी टीम इस सेमीफाइनल मैच को जीतेंगी। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आफ्ताब अंसारी को बुलाया गया है। 6 गेंदें 22 चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। देखना है कि आफ्ताब आबोताब की तरह चमकेंगे या फिर महताब दिखा देंगे उन्हें अकबर शेख। हमसे काफ़ी दर्शक भी जुड़ रहे हैं। मुनाफ शेख जब ग्राउंड पे रहते हैं तो फिर दर्शकों का काफ़ी एंटरटेनमेंट, काफ़ी यादें इनकी जुड़ी है ऐतिहासिक परशुराम टावरे से। वेलकम आए हुए सारी दर्शक का तहे दिल से इस्तकबाल। क्रिकेट के जो शायकीन है, सिटी के क्रिकेट को जो बढ़ावा देने के लिए हमसे जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। हमारे तमाम मेहमानों का, तमाम टीम ओनर्स का भी शुक्रिया जो हमसे जुड़े इस टूर्नामेंट में, जिनके बिना यह टूर्नामेंट अधूरा था। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अब बाकी है आखिरी ओवर का खेल, सबसे बड़ा है पड़ाव, कौन होगा पास कौन होगा फेल। बहुत अच्छा रहा है अभी तक सीपीएल में हम सबका मेल। आफ्ताब अंसारी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए,
आफ्ताब की पहली गेंद देखना, मोड़ दिया इस गेंद को वहाँ पर सलमान अंसारी ने ऑन साइड की दिशा में। तौसीफ वहाँ पर मौजूद है, धीमे कदमों से सिंगल रन पूरा किया है। ये अच्छी सोच यहाँ पर सलमान अंसारी की, क्योंकि अकबर शेख को उन्होंने स्ट्राइक पर लाया है। देखिए इसीलिए तो मैं मज़हर खान कहता हूँ, कभी कभी ये फैसला करना कि आपको हीरो बनना है या फिर हीरो का भाई। यहाँ पे अक्लमंदी दिखाई फैसल ने, उन्हें पता है कि अकबर शेख जो अलग मूड में है, जिनके बल्ले पे गेंद कमाल की आ रही है, बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो खुद हीरो नहीं बनने गए, चुपचाप स्ट्राइक को रोटेट किया, अकबर शेख को स्ट्राइक पर लाया और कहा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी बिल्कुल, सपोर्टिंग रोल अदा करते हुए इस वक्त सलमान, और अच्छी बैटिंग की, 3 गेंदों में 3 रनों ने बनाए, डॉट गेंदें नहीं खेली है सलमान, ये अच्छी बात है उनकी बल्लेबाजी की। लेकिन अब स्ट्राइक पर आया है अकबर शेख, 5 गेंदें और 21 रन चाहिए यहाँ से सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। सेमीफाइनल का ये क्लाइमैक्स हम देख रहे हैं, इसके बाद मेगा फाइनल, ग्रैंड मेगा फाइनल CPL का रहेगा। अकबर शेख इस बार गेंद को उछाला है, गेंद गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक आया वहां पर, फिर से अकबर शेख के बैट से। पावर हिटर ऑफ भिवंडी अपना पावर दिखाते हुए, हिटिंग करते हुए इस वक्त। यस, अकबर शेख ऑन फायर, एक और गेंद मैदान के बाहर, सिक्सर का किया हैट्रिक, बदल गई ये पिक्चर, लगा दिया एक के बाद एक सिक्सर। अकबर शेख कहते हुए अभी मेरा खेल देख, क्या बल्लेबाजी करें, इस बार कलाइयों का दिखाया था दम और रन मिले मैक्सिमम। अब चाहिए यहाँ से जीत के लिए 4 बॉल में 15, क्या ये रन यहाँ से बन रहा। क्लाइमैक्स खतरनाक है, ये CPL का चाम, पहले 2 मैच रहे थे एक तरफा, अब यहाँ पर जो मैच चल रहा है बिल्कुल कट टू कट, कोई भी नहीं मानना चाहता हार, कमजोर दिल वाले मैच से हो जाए दूर। जी बिल्कुल, कमज़ोर दिल वाले, लेकिन मुझे नहीं लगता है रकीब कि आजकल किसी के पास कमज़ोर दिल है, क्योंकि हर किसी ने कहीं ना कहीं ठोकरें खाई है, तो कमज़ोर दिल किसी का नहीं है। देखना है 4 गेंदें और 15 रन चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। क्या ये मैच चल रहा है सेमीफाइनल का, ये मैच विक्टोरियन स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के बीच में, ये कमाल का सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ। पहले 3 ओवर में रन नहीं आ पाए थे, सिर्फ 18 रन आए थे। उसके बाद जिस तरह से बैटिंग की है अकबर शेख ने, उन्होंने कमाल किया है। अब तक अकबर ने 4 सिक्सर लगाए, 1 बाउंड्री लगाई है। आफ्ताब अंसारी एक बार फिर से वहां पर लंबे रनअप के साथ, 4 गेंदे 15 रन। फिर से इस बार पुल किया है, देखना गैप में गेंद जा रही है, इस बार भी गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। इस बार बिल्कुल फ्लैट 6 और गैप में गेंद को मारा है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए अकबर शेख के बैट से, क्या कमाल की बैटिंग यहां पर देखने को मिल रही है। पहली गेंद का सामना किया था सलमान ने अकलमंदी दिखाई, स्ट्राइक पर लाया है अकबर शेख को, और अकबर शेख ने 2 पर 2 ठोक डाले। ये देखिए मैंने क्या कहा था कि वो फैसला करना बहुत ज़रूरी था कि बनना है हीरो या फिर हीरो का भाई, और अकबर शेख ने मचाई है तबाही। 4 में 4 सिक्सर, बदल गई है सेमीफाइनल की पिक्चर। अब चाहिए 3 में 9, 3 बॉल 9 रन्स, बल्लेबाजी की है बहुत ही फाइन, बाउंड्री की लगा दी है लाइन, और कह रहे हैं कप्तान से डोंट माइंड, मैच अभी भी है बरकरार, क्योंकि कोई टीम नहीं मानना चाहती हार। CPL का चाम, दर्शक भी तैयार, गेम ऑन, 3 बॉल में 9 रन। जी बिल्कुल, बची हुई 3 गेंदों में अब रन यहाँ से है 9, लेकिन 3 गेंदों में अब तक 13 रन भी खर्च किए हैं आफ्ताब ने। फिर से इस बार देखना ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, इस बार गेंद है फलक में, बल्लेबाज की जान है हलक में, विकेट वहां पर निकाला है अकबर शेख। बैक टू पवेलियन, बड़ा हिट लगाने की फिर से कोशिश की थी वहां पर अकबर शेख ने, लेकिन राजू बोगा आड़े आ गए। बहुत बेहतरीन कैच वहां पर राजू बोगा द्वारा। अकबर शेख किनारे पर अब अपनी टीम को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है डुबा रहे हैं, बिल्कुल किनारे पे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन देखना बनैया को कौन लगाएगा पार। लेकिन राजू बोगा ने जो कैच पकड़ा है, ये कैच है या फिर मेगा फाइनल का टिकट, और कैच को पकड़ते साथ जो जश्न मनाया था वो उस बात की गवाही थी कि अकबर शेख ने तबाही तो मचाई है, लेकिन अब सारी गलतियों को पर्दा डाल देगा ये कैच। जो आफ्ताब अंसारी ने विकेट हासिल किया है, सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि अगर आप मैच जीतेंगे तो गलतियां दर्शक भूल जाएंगे। न्यू बैट्समैन, न्यू बैटर अतीक अंसारी, जीत के लिए चाहिए 2 बॉल में 9 रन।
अब देखिए ये वही नज़ारा, इससे पहले भी राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को अबरार डियो हिटर के सामने 2 में 9 चाहिए थे। आसिफ खान ने सिक्सर लगाया था, लास्ट बॉल पे 3 था, 1 ही रन बने थे, 1 रन से मैच हार गई थी राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। आज भी ये वही नज़ारा, क्या कमबैक कर पाएगी राइजिंग दोबारा? फिलहाल तो ड्राइविंग सीट पे बैठ चुकी है विक्टोरियन स्पोर्ट्स। बिल्कुल विकेट निकाला है। जो बैट्समैन खतरा बन रहे थे विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए, अकबर शेख, उनका विकेट निकाला है आफ्ताब अंसारी ने। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए, लेकिन उसके बाद विकेट के साथ कमबैक किया है आफ्ताब अंसारी ने। 2 नॉक का अब यहाँ से इक्वेशन है। अतिक अंसारी अब नए बैट्समैन आए हैं, बॉल कर दिया है, विकेट वहां पर निकाला है। विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से बिखेर कर रख दिया इस बार आफ्ताब अंसारी ने। अतिक अंसारी वापस जाते हुए, देखिए यहाँ पर आफ्ताब अंसारी ने जो गेंदबाजी की, मजहर खान, मुझे 2013 चैंपियन ट्रॉफी का वो मेगा फाइनल याद आ रहा है जब ईशांत शर्मा ने एक के बाद एक गलती की थी, लेकिन उसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी उन्हें सेकंड लास्ट ओवर के लिए बुलाया था और उन्होंने अवेश शाह को पवेलियन का रास्ता दिखाया था और एन मॉर्गन को यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से आफ्ताब अंसारी की पहली 3 बॉल में 13 आ गए थे, लेकिन अगली 2 बॉल में लिया है बैक टू बैक 2 विकेट, बदल दिया पूरा मैच का खेल। रुख को ही बदल के रख दिया है, हवाओं ने अब रुख को मोड़ दिया है यहाँ पर न्यू बैट्समैन। जी बिल्कुल, क्या कमाल की गेंदबाजी, लेकिन अब हैट्रिक पर भी आ चुके हैं आफ्ताब अंसारी। 1 गेंद बची हुई है सेमीफाइनल मैच में, रन अब यहां से है 9। देखना है वहां पर आफ्ताब अंसारी हैट्रिक पर है। सोहेल आए हैं नए बैट्समैन। आफ्ताब अंसारी चले हैट्रिक गेंद के साथ। वाइट थोड़ा और इंतजार करना होगा वहां पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स को, दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बार वाइट गेंद की है आफ्ताब ने। अब तो हैट्रिक नहीं हो सकती है रकीब, क्योंकि पहले लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, उसके बाद वाइट गेंद की है उन्होंने। देखिए क्या कमाल का मैच हुआ है, हलक में से मैच को निकाल लिया यहाँ पे आफ्ताब अंसारी ने। ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, लेकिन इसी के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। क्या ये मैच रहा, दिलों की धड़कनों को रोक देने वाला ये मैच रहा है। कमाल का परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिला है विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने। पहले अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद जो गेंदबाजी रही वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। CPL सिटी प्रीमियर लीग सीजन 1 के फाइनल में अब अपनी जगह पक्की कर ली है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। इसके नवाब से अब मेगा फाइनल में इस टूर्नामेंट की आखिरी लड़ाई अब से कुछ ही देर में दोस्तों यहां पर खेली जाएंगी। क्या सेमीफाइनल का मैच रहा है, अकबर शेख का क्या परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन पलटकर वार भी किया बाद में वहां पर आफ्ताब अंसारी ने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारकबाद विक्टोरियन स्पोर्ट टीम के ओनर एंड कैप्टन शोएब मेमन, राजू बोगा, बुद्धार्थ वाग